Now we solve the problem on such beam. It is fixed beam. अभी तक कंटिन्यूस बीम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वहाँ पर स्पैन में का मेंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता था. अभी यहाँ सपोर्ट ए और बी है और एक मेंबर ए बी है, लेकिन ए बी मेंबर में ए से सी तक और सी से बी तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन जो है ये डिफरेंट है. इस टाइप का एग्जाम्पल अपन ने अभी तक नहीं लिया था. तो इसमें क्या करना है ये मैं आप ये बताता हूँ. बहुत सिंपल है ये. और दूसरी चीज, इसी एग्जाम्पल में यदि मोमेंट सपोर्ट पर है या कोई जॉइंट पर है तो न्यूमेरिकल कैसे छुड़ाना, ये दो चीज़ें इसी एग्जाम्पल में इंक्लूड की गई है. इसके अलावा और दो तीन न्यूमेरिकल्स नोट्स में अवेलेबल है, लेकिन ये कंसेप्ट करके मैं एक एग्जाम्पल, ये अगर समझ में आ गया है तो बाकी न्यूमेरिकल्स आपको सिर्फ पढ़ना ही है. अब देखिए, एट सी देयर इज चेंज इन क्रॉस सेक्शन. एक ही चीज करना है, वी हैव टू कंसिडर द पॉइंट वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस और क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम चेंजेस. You consider that point as a support. बस, बाकी कुछ नहीं है. तो अपने को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यहां पर एक सपोर्ट कंसीडर करना है. वहां सपोर्ट बताने की जरूरत नहीं है. वी ट्रीट दिस इज जस्ट लाइक ए सपोर्ट. सपोर्ट कंसीडर करेंगे अपन. ये हो गया अपना काम. तो कितने सपोर्ट हो गए, 1 2 3 है ना. तो ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट यानी जॉइंट हो गए, जहां पर दो मेंबर मीट हो रहे हैं. जैसे दिस इज सी, ए और बी है ना. सो दिस इज अवर जॉइंट. सी यानी हिंज नहीं है, अब गलती हो जाएंगी. इट इज सपोर्ट. ओके. नाउ फॉर दिस बीम वी हैव टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. एफईएम तो नहीं आएंगे, तो वी कैन राइट नो एफईएम. फिक्स्ड मोमेंट्स जो रेगुलर प्रोसेस है उससे वो नहीं जमेगा. देयरफॉर वी गो फॉर सेकंड थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. क्योंकि ये जो मोमेंट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. अगर इस जॉइंट पर मोमेंट लगा दी मैंने, तो जिसकी जितनी ताकत या हैसियत वो हिसाब से मोमेंट लेगा. अब यहां पर मैंने इस पॉइंट पे मोमेंट लगा दी, तो ये जो भी मोमेंट है इसका कुछ परसेंटेज या कुछ हिस्सा इधर का मेंबर्स ले लेंगे यहाँ पे, और बचा हुआ इधर जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन मीटर मैंने यहाँ पे मोमेंट लगा दी, इसकी ताकत इधर वाले मेंबर की अगर 70% है, सो 70 विल बी बोर्न बाय दिस वन, 70 न्यूटन मीटर, और इसकी कैपेसिटी बची हुई 100 माइनस 70, तो 30 न्यूटन मीटर जो है ये मोमेंट इधर वाला मेंबर ले लेगा. तो ये 100 जो है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तब इस कितनी ताकत किसकी है, कौन से मेंबर की, इसके लिए टेक्निकल टर्म जो यूज करते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. स्टिफनेस से आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये डिसाइड करेगा कि उसकी कितनी ताकत है या कैपेसिटी है. देयरफॉर वी हैव टू calculate distribution factor. So here
second step will be distribution factor. अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकलना है ये तो बहुत बार हो चुका है, तो मैं फास्टर मैनर लिख देता हूँ. पहले जॉइंट है अपना सी ए सी बी, दीज आर द मेंबर्स. देन रिलेटिव स्टिफनेस इट इज डिनोटेड बाय के, आई बाय एल. अब दोनों भी तरफ ये प्लस सपोर्ट है, ये जॉइंट है, और इधर में फिक्स है, इधर में भी फिक्स है. अगर फार एंड फिक्स है तो आई बाई एल, बराबर है. सो हियर इस जगह इधर में 2i, क्योंकि यहां पे i बोले तो 2i है, डिवाइडेड बाय 4 आई बाई एल. इधर में CB के लिए सिंपल i, क्योंकि एक ही i है, एंड डिवाइडेड बाय 4 इज द लेंथ फॉर बोथ द मेंबर्स. सम ऑफ दिस रिलेटिव स्टिफनेस, ये अगर सम करते हैं 0.575 i, दिस इज समेशन. देन वी गो फॉर नेक्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एंड इट इज इक्वल टू k बाय समेशन k, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एज यूजुअल. अभी इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, वी विल गेट आंसर. सो हियर इट इज आई फाउंड 0.67 एंड 0.33 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. अभी मेंबर CA की कैपेसिटी है 67%. ये जो मोमेंट लगाए इसमें की 67% मोमेंट इधर वाला मेंबर शेयर करेगा, और बची हुई यानी 33% मोमेंट जो है ये CB मेंबर शेयर करेगा, है ना. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो उसकी कैपेसिटी शो करता है. इस मेंबर की इधर में ज़्यादा है कैपेसिटी, डेफिनेटली हियर 2i है, और स्पैन तो दोनों का सरीका ही है. तो फिर डिसाइड करेगा क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है, इसलिए इसकी कैपेसिटी इधर वाले मेंबर की ये 67% है, इधर वाले मेंबर की 33% है. वो हिसाब से वो मोमेंट्स, जो भी मोमेंट लगाई है अपन ने, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. देयरफॉर नेक्स्ट थिंग, यहां तक तो आ गए. अब अपने को डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी नॉन स्वे एनालिसिस. फर्स्ट स्टेप वुड बी नॉन स्वे एनालिसिस. अब इस नॉन स्वे एनालिसिस में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे अपन. इधर में आएगा जॉइंट, इधर में आएगा मेंबर, देन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. यहां तक तो अपनी रेगुलर प्रोसेस है. जॉइंट्स A, C एंड B, A से C, C से A, C से B और B से C मेंबर्स. देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, here it is 0.67 and 0.33. Okay, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को एक थोड़ा सेपरेट बना लेते हैं ताकि अपने कैलकुलेशन में वो घुस ना जाए वैल्यू. नेक्स्ट FEM, फिक्स एंड मोमेंट. अभी लिखने की फैशन अपनी हुई है, सेक्शन मोमेंट, है ना. अभी यहां पर जॉइंट C पर मोमेंट कितनी लगाई है? 3 किलो न्यूटन मीटर, इतनी मोमेंट लगा के रखिए. अब ये 3 किलो न्यूटन मीटर, ये मोमेंट दो मेंबर्स में शेयर हो जाएंगे. यहां पर मोमेंट कितनी है? 3. मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, 3 किलो न्यूटन मीटर इज द मोमेंट. ओके, एंड इट इज टू बी शेयर बाय 2 members. 3 into 0.67, 3 into 0.33. Okay, so here this moment, अब उसमें एक चीज रहेगी साइन प्लस माइनस.
अभी अप्लाइड मोमेंट जो है ये कौन सा नेचर है? क्लॉकवाइज। तो नेचुरली मोमेंट विल ट्रांसफर विथ सेम नेचर, नेचर सेम रहेगा, क्लॉकवाइज ही लगाया ना अपन ने। अगर यहाँ पे 100 क्लॉकवाइज मोमेंट लगाए तो इधर में 70 क्लॉकवाइज 30 क्लॉकवाइज, तभी तो इनकी टोटल 100 और ये क्लॉकवाइज मैच होगी, है ना। ये अगर इसमें से कोई अगर एक एंटी क्लॉकवाइज अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो दोनों के टोटल लगाएंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, 70 माइनस 30 इट विल बी 40, और यहाँ पे 100 है ना, और वो भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ही रहेंगी दोनों, और दोनों मिला के ये काम करेंगे। ओके, अभी सेम नेचर में यहाँ पर 3 से 0.67 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट बिकम्स 3 एंड इट इज क्लॉकवाइज, देयरफॉर पॉजिटिव। 3 को 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 1, है ना, 3। और अभी ये क्या किया है मैंने, ये मोमेंट जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, या तो इसको ये एफएम ऊपर है, ये बैलेंस किया है मैंने। जैसे ही कोई चीज बैलेंसिंग के लिए मोमेंट अपन देते हैं तो उसको कैरी ओवर करना होगा। सो हियर वी हैव टू डू कैरी ओवर। अभी कैरी ओवर ये भी इधर फिक्स है, तो कैरी ओवर होगी हाफ, हाफ बोले तो +1, इधर में कैरी ओवर होगी ये 0.5 और उसमें सेम साइन हाफ। देन अब यहां पर तो कुछ है ही नहीं, जॉइंट ऑलरेडी बैलेंस हो गया, कोई अनबैलेंस मोमेंट यहां पर है ही नहीं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज ओवर। नाउ वी कैन मेक ए टोटल। It will be +1, +2, +1 and +0.5। अब यहां पर देखेंगे हर बार ये दोनों वैल्यू सेम रहती है और विथ अपोजिट साइन रहती है। अभी तक देखा होगा आपने, बराबर है। इसी लाइन में इधर में रहती है, अगर मान लो 22.2 प्लस देन -22.2, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल मोमेंट नहीं रहती है ना। अगर एक्सटर्नल मोमेंट है उसी पॉइंट पर तो वो मोमेंट जितनी ये वैल्यू होना चाहिए। यहां पे क्या होता है, अलजेब्रिक सम कर दो तो इट बिकम 0। अब इस पॉइंट पे अगर ये कोई सी पॉइंट है, वो सब जो सी, जैसे ये यहां पे ये सी पॉइंट है, तो यहां पे कोई मोमेंट नहीं है। लोडिंग की वजह से जो मोमेंट आ रहे हैं वो इंटरनल मोमेंट सही है। ओके, तो ये तो मोमेंट 0 हो जाएंगे क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल कोई मोमेंट है नहीं। लेकिन अब अपने केस में क्या है, एक्सटर्नल मोमेंट है। ओके, तो ये जो इंटरनल मोमेंट डेवलप हुई, जितनी एक्सटर्नल है उतनी ही रिएक्टिव मोमेंट होती है, ये रिएक्शन ही है, बराबर है। सो इट इज एक्सटर्नल मोमेंट 3 kN/m एंड एट सी सेम पॉइंट, ये भी सी पॉइंट, ये सेम पॉइंट सी पर +2 +1 इट विल बी 3, है ना। और ये मोमेंट और वो मोमेंट वैल्यू सेम रहेंगे, बराबर है, एक्सटर्नल मोमेंट होने की वजह। नेक्स्ट कैलकुलेशन दैट इज स्वे फोर्स, एक्चुअल स्वे फोर्स। सो हियर वी गो फॉर 4th पॉइंट, एक्चुअल स्वे फोर्स। इन मोमेंट्स की वजह से अब यहां पर ये जो स्वे फोर्स है, ये बीम है। अभी तक अपन ने कॉलम में स्वे देखा था, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स था। यहां पर बीम जो है, ये बीम डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्वे हो जाएंगी, मूव होगी डेल्टा, बराबर है, ये डाउनवर्ड। सो वर्टिकल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। अभी तक ये कॉलम थे अपने, है ना, ये कॉलम इस तरह स्वे हुए,
ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से स्वे हुए, तो अपन ने यहां पर निकाला था ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये बीम है, ये बीम डिफ्लेक्ट नीचे हो रही, बराबर है। तो ये यहां पर स्वे फोर्स है जिसकी वजह से नीचे जा रही, तो यहां पर ये वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होंगी ये फिक्स सपोर्ट पे। इतना ही डिफरेंस है, इसके लिए अपन ने ये प्रॉब्लम लिया है। यहां पर हॉरिजॉन्टल स्वे नहीं है, वर्टिकल स्वे है। यहां पर बीम विल स्वे डाउन अंडर दिस सिचुएशन। यहां पर दूसरे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो है अपने पास में नोट्स में, जैसे ये लोड बीच में है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, और एक है। हाँ, ओके, समझ में आ गया। यहां पर स्वे फोर्स जो है ये वर्टिकल फोर्स रहेगा, और उसको अपन यस बोलने वाले हैं, वर्टिकल फोर्स। अब मैं यहां पर ये बीम दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं। पहला पार्ट ये एक छोटा सपोर्ट बता दिया मैंने, ये है ए और दूसरा है ये सी पॉइंट, है ना, और ये दूसरा इसका भी जो है ये है सी पॉइंट और इधर में है बी पॉइंट। ओके, नाउ मोमेंट्स शो कर देते हैं। ये है प्लस 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 प्लस, इसका मतलब सभी क्लॉकवाइज। सो हियर मोमेंट इज क्लॉकवाइज, दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज, हियर क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज। वैल्यूज ये है 1, ये है 2, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 0.5। हो गए? ओके, नाउ अपने को निकालना है स्वे फोर्स, वर्टिकल रिएक्शन। सो हियर द वर्टिकल रिएक्शन विल बी हियर वी ए, ये पॉइंट ए है अपना। ओके, और दूसरी है यहाँ पर ये वी बी, ये पॉइंट है अपना बी पॉइंट, वी बी। दो वर्टिकल फोर्सेस कितने होंगे, एंड दैट इज इक्वल टू स्वे। सिंपल है। नाउ अभी मैंने यहां पर फिलहाल वर्टिकल डायरेक्शन में बता दिए। अगर साइन उल्टी आती है ना, निगेटिव होता है, तो अपन डायरेक्शन चेंज कर देंगे। नाउ समेशन यम सी इज इक्वल टू 0। मोमेंट कौन से पॉइंट पे लेना है, सी पॉइंट पर, सी पर मोमेंट लेंगे। ओके, अभी दूसरे कोई फोर्सेस तो है ही नहीं वहां पे, यूडीएल वर्टिकल लोड वो अगर रहा तो अपने को लेना पड़ जाए। ओके, वो मैंने बता दिया आपको। नाउ वी ए इनटू दिस डिस्टेंस is 4 meter and it causes clockwise movement, therefore positive। सी पॉइंट अपना रेफरेंस है, सी पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं, ये वी ए क्लॉकवाइज। दूसरी ये जो मूवमेंट्स है ये भी क्लॉकवाइज ही है। सो हियर आई हैव टू ऐड +1, ये +2 एंड इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट वी ए इज इक्वल टू 0.75 किलो न्यूटन बट निगेटिव। यानी क्योंकि ये सभी पॉजिटिव है, 0 है, इधर गया कि निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अपन ने जो एज्यूम किया है डायरेक्शन अपवर्ड, इट इज रॉन्ग। देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0.75 किलो न्यूटन बट द डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन उल्टी रहना चाहिए। यहां पर अपन ने एज्यूम वर्टिकल लिया है। ओके, हाँ, अगर माइनस आता है तो ये कर देना, बस हो गया। नाउ अनदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एम सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये अपन ने स्पैन लिया था एसी स्पैन। ओके, अब दूसरा जो स्पैन है ये लेंगे अपन सीबी स्पैन, इधर वाला पोर्शन। उसमें फिर से वही कंडीशन समेशन एम सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट है सी, 2 बार आएगा, इसलिए मैंने ये लिख लिया। ओके, अब इसको अपन ने वर्टिकल चूज किया है,
वर्टिकल रख देते हैं, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सो माइनस वी बी इंटू 4, है ना। सी पॉइंट को ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, देयरफॉर इट इज माइनस एंड वी बी इंटू 4 इज द स्पैन। ये जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये भी क्लॉकवाइज है, सो वी हैव टू ऐड प्लस 1, ये 1 और ये है 0.5 and equals to 0. When we solve this, we will get the value of VB. It is equals to 0.375 किलो न्यूटन एंड पॉजिटिव। यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यू, ये निगेटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन अपन ने एज्यूम की है दैट इज करेक्ट, देयरफॉर डायरेक्शन वी हैव चूज हियर अपवर्ड, और वो सही है। अब नेट वर्टिकल फोर्स निकालना होगा, दैट इज अवर स्वे। सो हियर नेट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू ये अपवर्ड प्लस 0.375, डाउनवर्ड माइनस 0.75, इसकी टोटल करते हैं, सो वी विल गेट V इज इक्वल टू 0.375 किलो न्यूटन। ये और इसमें से लार्जर वैल्यू कौन सी है, ये, इसमें से ये घटेगी, है ना। और वैसे भी आंसर जो है निगेटिव आ रहा है, निगेटिव इंडिकेट दैट इट इज डाउनवर्ड, बराबर है। सो हियर थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके अपने इसको डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.75, और वो कैसा है, डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड उसमें से घटाना होगा, है ना। ये घटा दिए तो नेट इफेक्ट जो है डाउनवर्ड रहेगा, ओके। और वैसे भी ये बीम जो है ये डाउनवर्ड मूव होने वाली है। दिस इज अवर नेट वी एंड दैट इज अवर यस। सो देयरफॉर यस इज इक्वल टू 0.375 किलो न्यूटन स्वे फोर्स। ये हो गया, हो गया। अभी नेक्स्ट जो है ये होता है आर्बिटरी मोमेंट। आर्बिटरी मोमेंट क्योंकि आगे नॉन स्वे एनालिसिस करना है। नेक्स्ट चीज है आर्बिटरी मोमेंट। आर्बिटरी मोमेंट्स कैसे लेते हैं अपन, फार एंड फेज, फार एंड, है ना, हिंज, वो देख चुके हैं। सो हियर जॉइंट सी है, सी से फार एंड ए और सी से फार एंड बी, दोनों भी फिक्स है। सो सी पर जो मोमेंट लगाएंगे दैट इज एम सी ए डिवाइड बाय एम सी बी इज इक्वल टू I1 by L1 and square. Here I1 by L1, L2, I2, L2 and square is equal to, ये रेगुलर फार्मूला है। अब इसमें A के लिए यहाँ पर I की वैल्यू है 2I, बराबर है, और L की वैल्यू 4 स्क्वेयर। इधर में I यानी I है, CB में I है और AC में 2I divided by 4 square. It will be 2/1. Okay? So इस रेशियो में आर्बिटरी मोमेंट अपने को अप्लाई करना होगा और स्वे एनालिसिस करना है। मैंने आपको जब भी बताया कि वैल्यूज अगर छोटे लिए, अभी ये रेशियो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि 20 और 10, जब मोमेंट ही वहाँ पे 3 है तो अननेसेसरी क्यों 20 और 10, है ना। तो फिर अपन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कोई भी ले लो, सिर्फ रेशियो मेंटेन करना है। 2/1 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान में रखना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये जो मूवमेंट लगाएंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये अपना सी पॉइंट है, ये भी सी, ये बी और ए। बीम डिफ्लेक्ट कैसे होने वाले, सपोर्ट देखो आप, ये है सपोर्ट्स, ये है सपोर्ट,
बीम कैसी डिफ्लेक्ट होगी। बीम ये इस तरह ऐसी डिफ्लेक्ट होगी इधर, बराबर है। अब इस डिफ्लेक्शन शेप को लाने के लिए मोमेंट्स कैसी अप्लाई करना होगा। सो हियर द मोमेंट आई हैव टू अप्लाई, यहां पर इसको नीचे ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, ये इसको रोक के रखना है, इसको रोक के रखना है जीरो स्लोप के लिए, और इसको नीचे लेना है, ये मोमेंट्स ऐसे लगाना होगा। देन यहां पर ये है एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस, ये भी है एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज, ये भी पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया। नाउ अब तो हो गया प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करेंगे। ओके, सो हियर आई ड्रॉ टेबल। अब रेगुलर प्रोसीजर, जॉइंट, देन मेंबर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यहां तक तो फास्ट लिख देंगे, ए सी और ये बी, इधर में ए सी, सी ए, सी बी, बी सी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.67 एंड 0.33, ये ज्वाइंट, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब वैल्यूज ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं 2/1, इसका मतलब यहां पे क्या है, यम ए सी इज इक्वल टू यम सी ए इज इक्वल टू +2, दोनों भी नो -2, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और वैल्यू देना है 2। यम सी बी, यम बी सी, ये सी बी बी सी इज इक्वल टू, ये है क्लॉकवाइज, ये भी है क्लॉकवाइज, प्लस, और वैल्यू है 1, है ना। ये सी बी के लिए 1 और सी ए के लिए 2। ओके, पहले मेंबर के लिए ये वैल्यू, और सेकंड मेंबर जो है राइट साइड वाला, वहां पे ये वैल्यू, सेम वैल्यूज अपन यहां पे लिख सकते हैं अभी। सो हियर फिक्स एंड मोमेंट्स, ए सी -2, सी ए -2 +1, और यहां पे +1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप है अपनी बैलेंस, बैलेंस करना है। यहां पे डिफरेंस क्या है, -2 +1 यानी -1, ये -1 अनबैलेंस मोमेंट है, तो उसको अपने को बैलेंस करने के लिए माइनस के लिए प्लस, दोनों भी तरफ +1 को ये इससे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिंपल है ये, +1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0.67, 1 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 0.33, ये हो गई बैलेंस की प्रक्रिया। देन कैरी ओवर, ये मोमेंट इधर, ये इधर, कैरी ओवर हाफ, इसका हाफ 0 पॉइंट, और साइन सेम रहेगी 0.335, एंड हियर 0.165। ओके, ये भी प्लस, और यहाँ पे भी प्लस साइन रहेंगे। अभी टोटल एज यूजुअल, सो इट इज इक्वल टू -1.665, और ये +1.33, ये अगर +1.33 है तो ये उल्टा हो जाएगा -1.33, अपोजिट साइन के साथ में सेम वैल्यू। ये यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल मोमेंट नहीं है, ओनली स्वे के वजह से ये लिया है। आपको ये लगेगा कि यहाँ पे देखो नहीं आया, इक्वल नहीं है, और यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मोमेंट या एक्सटर्नल फोर्सेस लिए ही नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ओनली आर्बिट्ररी मोमेंट की वजह से कैलकुलेशन है। तो उसमें ये सिर्फ ये सिचुएशन उसी वक्त आएंगी जब आपके जॉइंट पर वो कोई पर्टिकुलर मोमेंट एक्ट हो रही होंगी तब। देन
प्लस 1.165, ये हो गया। अभी नेक्स्ट आर्बिटरी स्वे, नेक्स्ट चीज रहेंगी अपनी आर्बिटरी स्वे। अब ये आर्बिटरी स्वे कुछ नहीं, मोमेंट लेना है, ये एक, ये दूसरा मेंबर, ये सी पॉइंट, ये भी सी, ये इधर में बी और यहाँ पे ए, ये मोमेंट लगा दो। माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है, सो हियर इट इज माइनस, तो ए पर अपन एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। ये प्लस है तो क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज। ओके, अब फिक्स कौन से है? ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो मोमेंट कौन से पॉइंट पे लेना पड़ेगा? टेकिंग मोमेंट अबाउट सी पॉइंट, है ना, और वर्टिकल फोर्सेस निकाल लो। अभी मैं यहां पर फिर से दोबारा वही करता हूं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चूज करते हैं अपन, दिस इज वी ए अपवर्ड, एंड यहां पर भी ये अपवर्ड ही चूज कर लेते हैं, वी ए, दोनों भी अपवर्ड चूज कर लिया है मैंने पहले। अब बाद में देखते हैं आंसर क्या आता है। सो हियर टेकिंग मोमेंट अबाउट सी पॉइंट, तो क्या होगा? वी ए इंटू 4, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये 4 मीटर, बराबर है, वी ए इंटू 4, और ये क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। देन ये मोमेंट्स, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 1.665 minus 1.33 and it becomes 0. When we solve this, we will get the value of VA. अब यहाँ पे ये माइनस माइनस होने की वजह से आंसर जो है ये प्लस आएगा, 0.748 किलो न्यूटन, और ये प्लस आया है, इसका मतलब अपना एज्यूम्शन जो है ये करेक्ट है, तो उसका डायरेक्शन ये रहेगा, अपवर्ड। सिमिलरली एम सी इज इक्वल टू 0, ये कौन से स्पैन में लिए अपन ने? ए सी स्पैन। ये स्पैन कौन सा है? सी बी स्पैन। ओके, अभी सेम प्रोसीजर, ये अब सी पॉइंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, तो माइनस वी ए वी बी इंटू 4, और ये मोमेंट जो है ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो प्लस लेना पड़ेगा, प्लस इट इज इक्वल टू ये दोनों वैल्यू 1.33 प्लस 1.165 एंड इक्वल टू 0। ये जैसे ही सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वी बी, एंड दैट इज इक्वल टू 0.623 किलो न्यूटन, और ये भी अपन ने वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में चूज किया है और आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये भी अपवर्ड ही है। ओके, देयरफॉर टोटल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी, 0.748 plus 0.623 and it is equals to 1.371 kilo Newton, and that is our S dash sway force. So here next step would be sway factor. Sway factor. अब sway factor यानी S divided by S dash, पुराना जो स्वे है वो और ये, तो ये जो है ये स्वे इधर यहाँ पे बना के रखा है अपन ने, ये है अपना स्वे, और दूसरा जो स्वे अभी निकाला है ये। ओके, अब इस स्वे फैक्टर से अपने को मल्टीप्लाई करना होगा स्वे मोमेंट को। ओके, सो देयरफॉर आई राइट डाउन स्वे मोमेंट, स्वे मोमेंट्स actual, and that is equals to moment, ये मोमेंट कौन सी? स्वे, स्वे टाइप के मोमेंट मल्टीप्लाई बाय S बाय S डैश। ओके, और ये
पहला मेंबर है A to C, देन C to A, C to B एंड C to एंड B to C। ओके, अब ये जो मोमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई इससे करना है ना, एंड दिस इज इक्वल टू हियर 0.375 एंड डिवाइड बाय ये स्वे फोर्स 1.371। अब मैं यहाँ का कैलकुलेशन AC का बताता हूँ। यहाँ पर ये कैलकुलेशन कैसे किया गया है, ये -1.665 ये मोमेंट स्वे मोमेंट मल्टीप्लाई बाय स्वे फैक्टर अपना ये है 0.375, ये स्वे फैक्टर है, ये वैल्यू होती है अपनी एक्चुअल यानी यस, और स्वे से जो आई है आर्बिटरी वो है 1.371, और ये वैल्यू आंसर जो आएगा माइनस में, इट इज इक्वल टू 0.454। द सेम वैल्यू आई एम गोइंग टू राइट हियर -0.454 इसके हिसाब से। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये चेंज होगी, बाकी स्वे फैक्टर जो है वही रहेगा, ये वैल्यू नेक्स्ट ये रहेगी, उसके बाद में ये और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये टेबल यहाँ पर अपन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। द आंसर्स आई एम गोइंग टू राइट हियर डायरेक्टली, इट इज -0.363 प्लस 0.363 and last one is plus 0.318। ये होगी अपनी एक्चुअल स्वे मोमेंट, ये एक्चुअल स्वे मोमेंट आ गई है ना, और इसको जोड़ना है नॉन स्वे एनालिसिस की मोमेंट, बस वी विल गेट द फाइनल आंसर। देन प्लस, इसको प्लस साइन कर देंगे अभी, नॉन स्वे मोमेंट्स, नॉन स्वे मोमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है अपने पास में, वही लिख देता हूं मैं। AC की है +1, देन +2, +1, 0.5 ये नॉन स्वे। ओके, देन वी विल गेट नेट मोमेंट्स। नेट मोमेंट्स यानी क्या है, ये दोनों को जोड़ना है। इट इज इक्वल टू, ये प्लस साइन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ये मोमेंट्स ये और ये मोमेंट्स को अपने को जोड़ना है। इट इज इक्वल टू -0.546 प्लस 1.637 प्लस 1.363 एंड प्लस 0.818। These are our final moments। ये है मेंबर AC, ये है CA, देन CB एंड BC। ओके, इस तरह मैंने सभी ये कैलकुलेशन जो है यहाँ पर इन डिटेल बताया है। तो ये थोड़ा एक अलग किस्म का प्रॉब्लम है, आप इसको अच्छे से करके देखना, कुछ दिक्कत आई तो यहाँ पर आप देखिए और खुद सॉल्व करके देखिए शांति से। सो आप ये ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स कुछ भी कोई भी रहने दो, आप आसानी से छुड़ा सकेंगे। इसमें 2-3 वेराइटी और है, लेकिन बाद में प्रोसेस जो है वो यही है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर सपोर्ट देना है, जैसे ये सपोर्ट दे देंगे तो बाकी प्रोसीजर सेम है। अब इस प्रॉब्लम में यूनिक जो चीज़ है एक्स्ट्रा मैंने जो ऐड की है वो है, अगर किसी पॉइंट पर या किसी जॉइंट पर मोमेंट है तो क्या करेंगे। यदि किसी जॉइंट पे यदि मोमेंट है तो उसी मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो गया काम। उसके साथ में अगर कुछ लोड भी है, लोड से आने वाली जो फिक्शन मोमेंट है वो तो रहेगी। इन एडिशन टू दैट दिस मोमेंट विल बी देयर। जैसे अभी ये फ्रेम है, ओके, ये यहां पे भी सपोज टू बी फिक्स है और यहां कुछ ऐसा है, यहां पर मोमेंट है और यहां पर
एडिशनल यूडीएल भी है। तो यूडीएल की वजह से एक मोमेंट आएगी यहां पर, ये अगर बी पॉइंट कंसीडर करते तो एम बी, एंड दिस इज ड्यू टू यूडीएल, यूडीएल की वजह से आएगी एक मोमेंट, बराबर है। और ये जो मोमेंट है एक्स्ट्रा यहां पर जो लगा है 10 किलोमीटर मीटर जो भी है ना, इस मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से, इस जॉइंट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर रहेगा उससे डिवाइड कर दो। ओके, अगर ये इधर में इसकी कैपेसिटी 7 है और बची हुई इसकी 3 है ना, इसके प्लस 7 कर दो। ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज रहेगा, बराबर है। तो ये दो मोमेंट जोड़ के इस जॉइंट पे होंगे और बाद में रेगुलर प्रोसेस जो है अपनी वो फॉलो करना ही है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा पता रहा कि मोमेंट का ये क्या करेंगे तो आप इतना ध्यान में रखो, मैं 3 बार बता रहा हूँ। मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये दो मेंबर्स में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। अब कैसे कैपेसिटी कौन डिसाइड करेगा? कैपेसिटी डिसाइड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना, वो हिसाब से मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। कोई एक्स्ट्रा अगर मोमेंट आती है, अगर इसी बीम पर कोई लोड भी है, ओके, यहां से ये तो फिक्स कर दिया मैंने, तो यहां पे फिक्शन मोमेंट भी आएंगे ऐसी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से ये इसको लगा दो और प्लस ये जो भी मोमेंट आएगी ये वाली, ये मोमेंट कैसे आई? इस लोड की वजह से, है ना। तो ये और ये दो मोमेंट को जोड़ दो यहां पर। इधर में अगर होगी कोई हो गया लोड तो जोड़ो, अगर लोड नहीं है तो उधर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से जो मोमेंट अपने पास में आई है ये वाली इस मेंबर की वही लो और आगे का कैलकुलेशन करते बैठो। ओके, होप you might have understood this numerical very well. Okay, thank you.